नमस्कार एंड वेलकम टू द श्रीकांत GNE ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। हाल ही में आपने कई आर्टिकल्स देखे होंगे जिनमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दुनिया भर की लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी या अन्य राइट विंग्स लीडर्स अपनी बात रखते हैं तो इन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। आपने देखा होगा कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या किसी भी देश में लेफ्ट विंग पार्टीज हमेशा यही तर्क देती है कि राइट विंग पार्टीज लोकतंत्र के लिए खतरा है, मगर जॉर्जिया मेलोनी ने इसे डबल स्टैंडर्ड करार दिया है और ट्रंप व मोदी का बचाव किया। अब सवाल यह है कि अचानक से जॉर्ज मेलोनी ने इस मुद्दे पर बात क्यों की? इसका जवाब है CPAC कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस। देखिए 1990 के दशक में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने इसका गठन किया था। CPAC जहां दुनिया भर की राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इकट्ठा होते हैं। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि लेफ्ट विंग पार्टीज हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती आई है और अब राइट विंग्स पार्टी भी एक दूसरे के करीब आ रही है। अगर हम एक वर्ल्ड मैप देखें तो पाएंगे कि जहां भी लोकतंत्र हैं वहां या तो लेफ्ट विंग या राइट विंग पार्टीज सत्ता में हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टीज सेंटर राइट मानी जाती है। यूरोप और कनाडा में राइट विंग्स पार्टीज का मुख्य मुद्दा इमिग्रेशन कंट्रोल है। भारत में बीजेपी को राइट विंग्स कहा जाता है, लेकिन कुछ आर्थिक और सामाजिक नीतियां की वजह से इसे सेंटर राइट भी कहा जा सकता है। साउथ कोरिया और अर्जेंटीना में 100% राइट विंग्स पॉलिटिकल देखने को मिलती है। राइट विंग्स पार्टीज आमतौर पर सरकार के कम हस्तक्षेप और देश हित में बात करती है, जबकि लेफ्ट विंग पार्टी समाज में बदलाव और माइनॉरिटीज ग्रुप्स के समर्थन पर जोर देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया? तो जवाब है नहीं। भारत की पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, आमतौर पर इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में सीधे शामिल नहीं होते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, चलिए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने CPAC में अपने भाषण में एक बार फिर अमेरिका से भारत को मिलने वाली आर्थिक सहायता यानी US एड पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पैसा भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस पर कहा कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है और बहुत जल्द इससे जुड़े तथ्य सामने आएंगे। तो क्या दो डेमोक्रेटीज अगर दोनों में राइट विंग्स गवर्नमेंट हो तो उनके रिश्ते मजबूत होंगे? देखिए जरूरी नहीं है। ट्रंप की नीतियां कई देशों से टकराव पैदा कर रही है, लेकिन आमतौर पर जब दो देशों में एक जैसी विचारधारा की सरकारें होती है तो उनके संबंध बेहतर होते हैं। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी की एक बहुत भूमिका बढ़ गई है। लोकतंत्र के भीतर भी देश के संबंध इस आधार पर तय हो रहे हैं कि वहाँ लेफ्ट विंग्स की सरकार है या राइट विंग्स की। इसी तरीके के और भी विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।